अस्सलाम वालेकुम। नारान सीरीज़ में आज हम आपको सैर कराने लगे हैं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फेमस लेक सैफुल मलूक की। ये देखें, लो जी, सुबह सुबह उठे हम, उठकर अपने होटल की छत पर चले गए। छत पर जब पहुंचे तो इतने प्यारे नज़ारे थे चारों तरफ। ये हम झील रोड के ऊपर जो होटल था उसको हमने बुक किया हुआ था और चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे। हम झील लेक वाली वैली में इस वक्त खड़े हैं। यहाँ से ये वाली वैली सारी नजर आ रही है, वो नीचे से भी वो सारे घास नजर आ रहे हैं। छत पर खड़े हो गए, हमने थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई। हमारे पीछे जो ये पहाड़ है इसके बिल्कुल बैक साइड पर सैफुल मलूक वाक़ ये हमारे गफूर भाई भी आ गए हैं। फिर जब सब लोग रेडी हो गए तो हमने अपनी जीप बुक कराई और बुक कराने के बाद झील रोड से हमने आगे सैफुल मलूक की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। हमारी जीप का नाम था द लास्ट बुलेट, आखिरी गोली। इधर सारी जीपों के इसी तरह के जीपों गरीब नाम रखे हुए थे। कोई सिद्धू मूसेवाला तो लास्ट बुलेट, तो बड़े बड़े जीप नाम थे। तो जी लास्ट बुलेट जो सी बुलेट की तरह हमें झील रोड से खड्डों में से गुजारती हुई ऊपर लेगी। बड़ा ही ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता था सारा झील रोड का। ये आजकल के दिनों में तो ये रास्ता काफ़ी खुला हो गया। पहले एक ज़माना था जब ये रास्ता बिल्कुल छोटा सा होता था और लोग गधों पर बैठ के सैफुल मलूक जाया करते थे। तब बहुत ज़्यादा डेंजरस रास्ता था। रास्ते में इस तरह के बड़े बड़े ग्लेशियर टाइप बर्फ़ आई। ये सर्दियों में पड़ने वाली बर्फ़ ही थी। ये जम के यहाँ पर इस तरह इकट्ठी हो जाती है और इतनी ज़्यादा होती है कि सारी गर्मियाँ भी नहीं है पिघलती। इधर से नीचे से पानी गुजर रहा था, सड़क के नीचे से भी, सड़क के ऊपर से भी, साइड से भी। रोड ये सारी कभी एक ज़माने में पक्की बनाई थी गवर्नमेंट ने, लेकिन ये पानी ऊपर से गुजर कर सैफुल मलूक का पानी ये सारी रोड भी टूट गई। बीच बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हिस्सा भी आता है और सामने थोड़ा सा अच्छी सड़क भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये ऑफ रोडिंग ही ट्रैक है। लेकिन जिसने सैफुल मलूक देख ली है ना, फिर वो ये ट्रैक करने के लिए भी तैयार हो जाए। ऐसे ये इतने खड्डे वाला ट्रैक है ना कि अगर आपने सुबह का खाना खाया है, जिस टाइम कभी खाना खाया ना, वो आपका हजम तो ज़रूर हो जाएगा। सही अच्छी तरह आपको हिला के रख देगा ये ट्रैक। और ये रास्ता पूरे 40 मिनट का है। फिर जब आपका ये झटकों वाला लंबा सा सफ़र ख़त्म होता है तो हम पहुंच जाते हैं सैफुल मलूक नेशनल पार्क में। यहाँ से फर्स्ट व्यू नज़र आता है हमें सैफुल मलूक का। पार्क में एंट्री की फ़ीस होती है थोड़ी सी, वो फ़ीस दे के हम अपनी जीप समेत अंदर चले जाते हैं। यहाँ से टिकट लेते हैं हम और टिकट लेने के बाद सीधा अंदर। ये देखें सैफुल मलूक, ये यार इतनी प्यारी जगह है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ये सारी पिक्चर बगैर किसी एडिट के हैं। ये देखें, देख के दिल करता है उधर ही बंदा रहा है। बहुत ज़्यादा मज़े की जगह है। सैफुल मलूक झील आ गई। चारों तरफ बुलंदों वाला पहाड़, खूबसूरत पानी के नज़ारे। फिर उसके बाद हमने सैफुल मलूक के सामने अच्छा सा अपना फ़ोटो शूट कराया। फ़ोटो शूट हमारा ये देखें है एक्शन मार के। उसके बाद हम चले गए बोट्स वालों के पास। हमने 2 बोट्स बुक कराई और बुक कराने के बाद हम सैफुल मलूक के अंदर बोटिंग शुरू कर दी।
सैफुल मुलूक के अंदर बोटिंग के लिए मेरी कुछ टिप्स हैं सब लोगों के लिए। तो ये हैं कि जब भी आप अपनी बोट बुक कराएं उनसे पूछें कि आप हमारे जो भी चार्जेस कहेंगे क्या वो सैफुल मुलूक के सेंटर तक जाने के हैं या फिर पूरा क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाने तक के हैं। और क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि जब आप सैफुल मुलूक के सेंटर में पहुंच जाते हैं तो बोट वाला बोट को वापस पे घुमा लेता है और कहता है ये तो चार्जेस सिर्फ सेंटर तक का थे। सुबह के टाइम में बिस्मिल्लाह करेंगे तो बिस्मिल्लाह करेंगे। वैसे तो हमारा जो छोटा चक्र है वो 2000 रुपये का है। रेंज फ्रेम भाई साहब की बोट पर हम लोग बैठ गए और सैफुल मुलूक का हमने लंबा वाला झूला शुरू कर दिया। सुबह सुबह का टाइम था, बहुत थोड़े से लोग थे, बहुत ज़्यादा खामोशी थी। सैफुल मुलूक का पानी सी ग्रीन कलर का था, ये देखें बहुत ज़्यादा ठंडा था। और इसको मैं टेस्ट भी इसका चेक किया था, ये भी ठीक ही था टेस्ट इसका भी। ये हमारे दोस्त वाजिद और ये मैं और मेरा छोटा भाई शाहजलाल हमेशा की तरह परेशान मेरे साथ बैठा हुआ सैफुल मुलूक का झूला ले रहा। सैफुल मुलूक लेक की गहराई तकरीबन 500 फुट है, मतलब कि ये बहुत गहरी लेक है। इससे पहले फ्रीज था, कब सही हुआ? बोट चला के सही किया ये मैं चलती हुई बोट में थोड़ी देर शोखियाँ मारता हुआ, मैंने तो भाईजान को कहा कि लाएं मैं चलाता हूँ कश्ती। वो कहते हैं नहीं आपसे बैलेंस नहीं हो पाएगा, चला तो आप लेंगे। चलो लें जी। अब मैं खामोश हो जाता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से सैफुल मुलूक लेक के व्यूज़ इंजॉय कर सकें। इंजॉय द व्यूज़। मोटर लगवा लो इसको, मोटर वाली के अलावा नहीं ना सारे। क्यों? क्योंकि ये मोटर वाली जो है ना वो उलट भी सकती है ना। आजा तू भी। फिर जब हम सैफुल मुलूक के पार पहुँचे हमने अपनी बोट को किनारे लगाया और सामने हमें एक बड़ा ही यूनिक किस्म का तंदूर नज़र आया। यहाँ सैफुल मुलूक के पार सारी दुनिया से दूर भी कुछ लोग रहते हैं। इन लोगों को बकरवाल कहा जाता है क्योंकि ये लोग बकरियाँ चरा कर और अपने जानवरों के सहारे इन इलाकों में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और जहाँ पर हम घूम रहे थे यहाँ से इनके घर भी हमें बहुत क्लियरली नज़र आ रहे थे। इस बड़े से पत्थर पर जाके हमने फ़ोटो शूट कराया, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके पीछे उनका छोटा सा गांव था। और अगर कभी किसी दोस्त ने आंसू झील देखनी हो तो सैफुल मुलूक के इस पॉइंट से लेकर आगे 4 घंटे की हाइक है। जो पीछे हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं उन पहाड़ों से गुजरकर हम उस 4 घंटे की हाइक को कंप्लीट करने के बाद सीधा पहुंच जाते हैं आंसू लेक। वो पाकिस्तान की वन ऑफ द हाईएस्ट लेक है और वहाँ पर जाने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है और साल के इन दिनों में बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से क्लोज़ भी था। और एक और ख़ास बात, ये मेरी पिक्चर देखें एक दफ़ा और अब ये इसकी पिक्चर देखें, ऐसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसी प्यारी जगहों पर आके बंदे को अच्छा सा फोटोग्राफर दोस्त साथ ज़रूर लाना चाहिए जो अच्छी पिक्चर बनाए। उसके बाद तकरीबन 7:30 बज गए थे सुबह के। वापसी पर हमने उसी छोटे से गांव से एक बच्चे को साथ बिठा लिया। उसने पार जाना था, हमने कहा आ जा बिच यार तुमने भी ले चलिए। वो खुशी हुई साथ बैठ गया। हम उसको साथ लेकर वापस की तरफ चल पड़े। ये हमारे पैसेंजर दोस्त आए हैं।
इनके पास एक बड़ी प्यारी सी हैंडमेड टोपी भी थी। अगर आपका भी दिल करे तो आप भी इनसे टोपी और इस तरह की छोटी मोटी हैंडमेड चीज़ें जो कि बहुत ही यूनिक होती हैं इस इलाके की, आप इनसे खरीद सकते हैं। ये अक्सर आपको इन्हीं इलाकों में घूमते फिरते नज़र आ जाएंगे। बाकी आप सैफुल मलूक के व्यूज़ इंजॉय करें। जगह नहीं ना। सही है। फिर उसके बाद हम पहले किनारे पर वापस आ गए। वापस आने के बाद हमने अपनी बोट में बैठकर कुछ पिक्चर्स बनाई। मैंने भी बनाई, शाहजलाल ने भी और हमारे दोस्त वाजिद ने भी। पहले किनारे पर हम तकरीबन आधा घंटा और रुके और व्यूज़ इंजॉय किए। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये नीचे झील रोड पर जा रहा था। उसके बाद हम वापस अपनी गाड़ी में बैठे और हमने नरान की तरफ अपने होटल की तरफ वापस सफ़र शुरू कर दिया, क्योंकि अभी हमने आगे भी जाना था बाटा कुंडी की तरफ राफ्टिंग करने। वो हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं कि बाटा कुंडी की राफ्टिंग किस तरह की होती है। और सैफुल मलूक से वापसी का रास्ता थोड़ा कम टाइम लेता है क्योंकि उतराई होती है और गाड़ियाँ तेज़ी से नीचे आ जाती हैं। तो लें जी, ये था आज का हमारा सैफुल मलूक का सफ़र। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये एडवेंचर कैसा लगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इन द बाटा कुंडी रिवर राफ्टिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।